इरशाद फरमाया कूनू मअस-सादिकीन, कि हो जाओ सच्चे लोगों के साथ, हो जाओ सच्चे लोगों के साथ। और एक जगह अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद किया फरमाया कि तुम फिरकों में न बंटो, फला तफर्रकू, तुम फिरकों में न बंटो, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, और अल्लाह तबारक व तआला की जो रस्सी है उसको मजबूती से थाम लो। फिरकों में न बंटो, अल्लाह तबारक व तआला की जो रस्सी है उसे मजबूती से थाम लो। तो पहले हमें ये पता करना चाहिए कि ये फिरके बने कैसे हैं, कहां पर आकर क्या कहते हैं गलत बयानी हुई तो फिरके बन गए। तो वो है मफहूम कुरान। एक होता है कुरान, एक होता है तर्जुमा कुरान, एक होता है मफहूम कुरान। कुरान का अल्फाज को बदल नहीं सकता, वो जैसे थे वैसे ही हैं और वैसे ही रहेंगे, उसे कोई बदल नहीं सकता। दूसरी बात, तर्जुमा कुरान, तर्जुमे के अंदर बहुत ज्यादा क्या कहते हैं दो नंबरी की गई है तर्जुमे के अंदर, लेकिन वो भी जो कोई बाशऊर बनता है वो अगर देखे कि दो तीन तर्जुमे सामने रखकर उनका तकाबुल करे ना तो पता चल जाएगा कि कौन सा तर्जुमा ठीक है और कौन सा तर्जुमा गलत है। यानी तर्जुमा के अंदर भी जो हेरा फेरी वारदात है उसको जो पता करना है तर्जुमे के अंदर पता चल जाता है। और तीसरी वारदात वो होती है मफहूम कुरान के अंदर। तर्जुमा वही है, आयत वही है, लेकिन उसका मफहूम बदल दिया जाता है। जब मफहूम बदला गया उसके बाद ही फिरके बन गए। आपके सामने मैं चंद मिसालें इसी हवाले से पेश करूंगा कि कैसे मफहूम बदला जाता है, कैसे मफहूम की वारदात की जाती है। और ये कुरान ये ऐसी किताब है, अगर आप क्या कहते हैं किसी खारजी से पढ़ेंगे खारजी हो जाएंगे, दलाइल कुरान से ही आएंगे। किसी रामसी से पढ़ेंगे रामसी हो जाएंगे, दलाइल कुरान से ही आएंगे। किसी कादियानी से पढ़ेंगे मरसई से, मरसई हो जाएंगे, दलाइल कुरान से ही आएंगे। किसी मुशरिक से आप कुरान पढ़ेंगे मुशरिक हो जाएंगे, दलाइल कुरान से देगा। और क्योंकि फिर कुरान झूठा है नहीं, कुरान झूठा है नहीं, मुशरिक अपने शिरक के दलाइल कुरान से देगा, कादियानी अपने वो जो मिर्जा गुलाम कादियानी को अपना मानते हैं उसके दलाइल वो कुरान से देंगे, मुर्ताद अपने दलाइल कुरान से देगा, जो अल्लाह तबारक व तआला के वजूद का मुनकिर है उसे अपने वो दलाइल कुरान से देगा। यानी ये कुरान इतनी इसके अंदर गहराई है कि जिस हिसाब से भी आप इसको तो क्या कहते हैं इसे सीखना चाहें ये आपको सिखा देगा, वैसे ही आपको सिखा देगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, एक जगह पर ये कलाम हुआ कुफार के साथ, वो क्या कि अगर तुम्हें कोई शक है कि जो हमने अपने बंदे पर नाज़िल किया तो फिर उसके मिसल कोई एक सूरत ले आओ, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम हो सच्चे। यहाँ पर क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, इन कुंतुम सादिकीन, ये किन के लिए इस्तेमाल हुआ, कुफार के लिए। और यही लफ्ज़ यही कलमा इस्तेमाल फरिश्तों के लिए भी हुआ है। वो जब फरिश्तों से पूछा गया कि मैं अपने खलीफा बनाना चाहता हूँ तो वो जो पूरा मामला हुआ उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम हो सच्चे। अब देखें, अब अगर कुरान की ये आयत लेकर अगर कोई मलाइका की दुश्मनी की तहरीक चला दे कि मलाइका भी झूठे ही हैं, मलाइका भी सच्चे कोई नहीं, तो ये आयत उसको सपोर्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि जो लफ्ज़ कुफार के लिए इस्तेमाल हुआ है वही लफ्ज़ फरिश्तों के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब इसका पता कैसे चलेगा, तर्जुमा दोनों तरफ ही है, तर्जुमे में वारदात नहीं हुई, तर्जुमा वही है, कुरान की आयत वही है, क्या तब्दील हुआ, मफहूम। तो मफहूम इसका कैसे पता चलेगा, जब हम पिछली आयत को और जो पीछे जिक्र हुआ है उसको और जो दलील दी जा रही है उसको इनको आपस में मिलाएंगे ना तब पता चलेगा कि इसका मतलब क्या है। जो कुफार को कहा गया इन कुंतुम सादिकीन, वो ईमान और कुफ्र के मामले में था, वो ईमान और कुफ्र के मामले में था। क्या कि काफिर जो है वो इस बात पर शक करते थे, इनकार करते थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई किताब नाज़िल नहीं की, कोई इन पर वही नहीं आती, ये अपनी तरफ से बातें करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कहा इन
अगर तुम हो सच्चे तो इसके मिसल एक सूत्र लेकर आओ। वो बात हुई ईमान और कुफर की, और जो बात हुई फरिश्तों की वो क्या थी कि फरिश्ते ये कह रहे थे कि हम इबादत गुजार हैं, हम तेरी तस्बीह करते हैं, ये तो सारा खून दंगा फसाद करेगा, इंसान दंगा फसाद करेगा। तो अल्लाह तबारक तआला ने फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने अस्मा सिखाए और फिर फरिश्तों के सामने पेश किया, तुम बयान करो अगर तुम हो सच्चे। वो किस मामले में कि तुम्हारा ये दावा था कि हमसे ज्यादा इल्म वाला कोई नहीं आएगा, हमसे ज्यादा इबादत गुजार कोई नहीं आएगा, तो ये तुम्हारा दावा था, तुम अगर इसमें सच्चे हो तो बयान करो जो आदम तुम्हें अपने जो तुम्हें आदम अस्मा बयान करेगा। तो ये इस तरह मफहूम तर्जुमा दोनों तरफ ये है, लेकिन मफहूम में वारदात हुई। जब ऐसे वारदातें मफहूम में हुई तो उस वक्त फिरके पढ़ने शुरू हो गए। और इसी तरह ही अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, ये आयत 3 जगह पर आई है कि इज्जत अल्लाह के लिए है, सारी की सारी इज्जत अल्लाह के लिए है। और अब ये 3 जगह पर आयत नाज़िल हुई है, 3 जगह पर ये आयत मौजूद है। तो देखें, अगर यही इतना ले लिए कि तमाम इज्जतें अल्लाह के लिए हैं, तो फिर मतलब क्या हुआ कि आपकी कोई इज्जत नहीं है। अगर कोई मफहूम में कुरान को बदल कर वारदात करना चाहे तो वो तो ये तारीख चला सकता है कि आपको कोई इज्जत नहीं है। क्यों? अल्लाह ने फरमाया सारी की सारी इज्जतें मेरी हैं। तर्जुमा क्या करते हैं? तर्जुमा बिल्कुल दुरुस्त किया, मफहूम में 2 नंबरी हुई और उससे मुराद क्या लेते हैं कि हुजूर की इज्जत नहीं है, सहाबा की इज्जत नहीं है, अहले बैत की इज्जत नहीं है, वलियों की इज्जत नहीं है, माँ बाप की इज्जत नहीं है। तो फिर ये मकसद इससे निकल सकता है, लेकिन आप आयत का भी इनकार नहीं कर सकते। क्यों? कुरान सारे का सारा सच है। तो फिर अब पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर किस जगह पर वारदात हुई है, किस जगह पर मफहूम को बदला गया और ये नया फितना सामने आया? तो वो ये है जो 3 जगह नाज़िल हुई। एक मुनाफिक था अब्दुल्लाह बिन उबई इब्न सलूल, ये मुनाफिक जब बद्र में इनको शिकस्त हुई, कुफार को शिकस्त हुई, तो फिर उसके बाद इन्होंने क्या कहा, जंग से वापस आ रहे थे और कहा कि जब हम मदीना शरीफ में दाखिल होंगे तो हम इज्जत वाले, मैंने खुद को इज्जत वाला कहा, हम इज्जत वाले जलीलों को मदीना से निकाल देंगे। ये बात हुई थी, हम इज्जत वाले जलीलों को मदीना से निकाल देंगे। और जलील उसने मामला वो सहाबा इकराम और अल्लाह के नेक बंदे हैं, उनके बारे में अल्लाह ने उसने इस्तेमाल किया। ठीक है, तो उस वक्त अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया कि सारी की सारी इज्जतें मेरी हैं, सारी की सारी इज्जतें मेरी हैं। और दूसरी जगह पर जो ये आयत जिक्र हुई उसके पीछे कहीं है, वो ये है कि मुनाफिक जो है ना, मुनाफिक थे वो, उनका काम ये था कि वो जनाब मुसलमानों के पास जब बैठे तो मुसलमानों की बातें करते थे, जब कुफार के साथ बैठ जाते कहते हैं उनके साथ हैं। तो ये सारा मामला उधर भी था। तो अल्लाह तबारक तआला ने उस वक्त फरमाया कि तुम कुफार से इज्जत मांगते हो, अबू बकर उमर को छोड़कर, उस्मान और अली को छोड़कर तुम कुफार से इज्जत मांग रहे हो, तो फिर सुन लो, इज्जतें सारी की सारी अल्लाह के लिए हैं। वो पीछे जिक्र क्या हुआ? कुफार और मुनाफिकीन का जिक्र हो रहा था। जब कुफार मुनाफिकीन का जिक्र हुआ उस वक्त अल्लाह तबारक तआला ने यह इरशाद फरमाया कि सारी की सारी इज्जतें मेरी हैं। और फिर तीसरी जगह पर जब दूसरी बात आई तो उस वक्त अल्लाह तबारक तआला ने क्या इरशाद फरमाया कि मेरी भी इज्जत है, मेरे रसूल की भी इज्जत है, और जो उस पर ईमान लाए उसकी भी इज्जत है। ये 2 आयतें अब इनका बज़ाहिर एक दूसरे से टकरा रहा है, बज़ाहिर एक दूसरे से टकरा रहा है। अब ये कुरान ऐसी किताब है कि ये एक ही उसलूब पर है, इसकी एक आयत दूसरी आयत से टकराती बिल्कुल भी नहीं। अगर उसको उसके उसलूब के साथ, उसके मफहूम के साथ समझा जाए तो ये आपस में टकराती नहीं है। तो उसका नतीजा क्या निकला कि वो जो कहा गया है कि इज्जतें सारी की सारी मेरी हैं, वो कुफार मुशरिकीन की बात हुई है कि कुफार की इज्जत नहीं है, मुशरिकों की इज्जत नहीं है, बुत परस्तों की इज्जत नहीं है। लेकिन जब मोमिनों की बारी आई तो उसके साथ अल्लाह तबारक तआला ने अपना भी जिक्र किया, अपने महबूब का भी जिक्र किया और साथ में मोमिनीन का भी जिक्र किया कि इनकी भी इज्जत है। तो इस तरह कुरान करीम फुरकान हमीद में वारदात होती है इसके मफहूम में। और तहावी शरीफ है, इसका किताब का सही नाम है शर्ह मानिल आसार, तहावी शरीफ है। इसमें ये
बात नकल है कि मौला अली मुश्किल कुशा है के करार हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके दौरे हुकूमत में ये शाम के कुछ लोग थे, शाम के, उन्होंने एक फितना बर्पा किया। फितना ने बर्पा किया कि सूद खाना, जुआ, शराब पीना, शराब की कमाई सब हलाल है, ये उन्होंने कॉल किया। जुआ भी हलाल है, शराब भी हलाल है, शराब की कमाई भी हलाल है और सूद सारा कुछ खाना हलाल है, इसमें कोई हुर्मत वाली बात नहीं है। तो फिर जब ये मामला हुआ तो उनको हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने पेश किया गया कि आपके ये कुछ लोग इस तरह कर रहे हैं, कुछ लोग ये फितना बर्पा कर रहे हैं। तो अब जब उनको हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने पेश किया गया तो आपने उनसे कहा कि क्या बात है, तुम ऐसा कॉल क्यों करते हो? तो वो कहते हैं हमारे पास कुरान से दलील है। देखें कितनी बड़ी वारदात है और दलील किधर से है? कुरान से दलील है। मौला अली ने फरमाया क्या दलील है तुम्हारे पास, बताओ। तो उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी कि जो लोग तकवा इख्तियार करते हैं, जो लोग ईमान लाए, तकवा इख्तियार किया, वो जो कुछ खाए पिए, जो कुछ खाए पिए उन पर कोई सवाल नहीं है, उन पर कोई गुनाह नहीं है, वो जो दिल करे खाएं, जो दिल करे पिए। तो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सारे परेशान भी हुए, हैरान भी हुए कि यार कितनी बड़ी वारदात है और देखो दलील किधर से दी है? कुरान से दलील है। हालांकि इसके पीछे ही बात मौजूद है शराब के हराम होने की भी, इसके पीछे सूद की भी हुर्मत की बात चल रही है, इसके पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने शराब की कमाई आगे जितने भी हराम काम है सबकी हुर्मत भी बयान की है कि यह हराम है। लेकिन देखें पिछली सारी आयत छोड़कर क्या मतलब लिया गया? सब कुछ हलाल है। और दलील किधर से आई? कुरान से आई। तो ये कुरान ऐसी गहराई वाली किताब है, आप जिससे पढ़ेंगे उसी की वजह में, और दलाइल कुरान से ही आएंगे। इसलिए तर्जुमे के साथ अगर आप कहते हैं ना कि तर्जुमे के साथ खाली कुरान समझ लेंगे तो ये ऐसे ही है कि सूरज को जमीन पर लाने वाली बात है। ना सूरज जमीन पर आ सकता है, ठीक है, ना तर्जुमे के साथ कुरान समझा जा सकता है। तर्जुमे के साथ ही कुरान समझा जा सकता। अगर तर्जुमे के साथ ही कुरान समझ आना होता तो इतनी बड़ी बड़ी तफसीरें ना की होती, मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीरें ना की होती। अगर तर्जुमे के साथ ही कुरान समझ में आना होता तो फिर वो जो आयत नाज़िल हुई उसका पस मंजर क्या था? उस आयत का पस मंजर क्या था? पस मंजर ये था कि जब शराब हराम हुई ना, शराब हराम हुई तो सहाबा इकराम ने सारी शराब जितने के पास पड़ी थी उन्होंने सारी गिरा दी। मदीना शरीफ की गलियों में यानी इतनी शराब थी कि गलियां भर गई थी, इतनी शराब थी। तो सहाबा ने जो बात की वो ये थी कि उनका जो मकसद था ये आयत नाज़िल वो ये था कि लोग देखें शराब तो हराम हो चुकी है, ये इतनी प्लीज और नापाक चीज है, ये तो हराम हो चुकी है। और जो हमारे भाई बद्र और ओहद में शहीद हुए हैं वो इतने पाक लोग, उनके पेटों में ये गंद मौजूद था, उन्होंने ये शराब पी हुई थी। अब उनके बारे में क्या होगा ना, हमें उनकी परेशानी है। तो उसके बारे में हुजूर उसके बारे में ये आयत नाज़िल हुई कि वो लोग जो ईमान लाए और तकवा इख्तियार किया किस हिसाब का कि जो उस वक्त उनका निसाब था, शराब तो उनका उस वक्त हराम नहीं हुई थी, इसलिए उस पर कोई सवाल से नहीं होगा। तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कोई तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आखिरी दलील सूरह रहमान में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि इंसानों से और जिन्नों से उनके गुनाहों के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। इंसानों से और जिन्नों से उनके गुनाहों के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। अब अगर इस आयत को लेकर वो ये तहरीक चला दे कि लोगों को बदअमल करना है, हम रोजा रखते हैं किसके लिए? अल्लाह की रज़ा के लिए और आगे ताकि हम अज़ाब से बच रहे। हम नमाज पढ़ते हैं किसके लिए? अल्लाह की रज़ा के लिए और आगे अज़ाब से बच रहे। हम ज़कात देते हैं किसके लिए? अल्लाह की रज़ा के लिए और ताकि आगे अज़ाब से बच रहे। लेकिन अगर कोई ये बंदा ये आयत लेकर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कोई सवाल होना ही नहीं है, तो ये आयत लेकर ये लोगों को बदल कर सकता है। दलील कुरान से है, क्या कुरान का इनकार करेंगे? कुरान का इनकार हो नहीं सकता। और ये जो दलील ली गई है ये भी फासी दलील है, तो भी पता कैसे चलेगा?
तो इसके बारे में ये है कि वो जो है ना कि उनसे सवाल नहीं किया जाएगा। सवाल का ये माना है, एक होता है कि बंदे को खुद को पता नहीं होता, बंदे को पता नहीं होता, लेकिन क्या कहते हैं वो फिर इसलिए पूछा जाता है, पता नहीं होता इसलिए पूछा जाता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया है ना कि सवाल नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला खुद जानता है कि तुम लोगों ने क्या क्या करतूतें की हुई हैं, उसको पूछने की जरूरत नहीं है। इस माने में अब सवाल नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला सारा कुछ पहले खुद ही जानता है, उसे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। और फिर दूसरी जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि इनको रोको, हम इनसे सवाल करेंगे। और एक जगह पर ये फरमाया कि इन लोगों ने जो अमल किया हम उनके बारे में पूछेंगे, उन अमलों के बारे में पूछेंगे। तो पहली आयत में क्या है, नहीं पूछा जाएगा, दूसरी में क्या है, पूछा जाएगा। तो अब ये मुज़ाहिर आपस में इनका तज़ाद आ गया, मुज़ाहिर आपस में तज़ाद आ गया है। लेकिन अगर इसका मफ़हूम देखा जाए कोई तज़ाद नहीं है, उस पर क्या है तो वो अल्लाह तबारक व तआला खुद जानता है, लिहाजा उससे पूछने की जरूरत नहीं है, उससे पूछने की जरूरत नहीं है, वो खुद जानता है। और जो सवाल होगा वो झड़कने के लिए होगा कि तुमने मेरे नबी को तंग किया, मेरे नबी को सहाबा को तंग किया, क्या तुमने ये अमल किए, झड़कने के लिए पूछा जाएगा। तो ये इस तरह इसके अंदर मुताबिकत होती है, वो ज़ाहिर है ये एक दूसरे में तज़ाद आ रहा है। कुरान ये ऐसी किताब है, फिर कह रहे हैं ऐसी किताब है कि ये आपको गुमराह कर सकती है। और आप लोग देखते हैं कि कोई अगर कुरान लेकर बैठ जाए और दर्स देना शुरू कर दे तो आप कहते हैं कि यार उसने ये दलील दी, ये दलील दी। मुझे इस बात की हैरानगी भी होती है कि जब वो कहते हैं ना कि उसने कुरान से ये साबित किया, कुरान से ये साबित किया, तो उस वक्त मुझे इस बात का मज़ीद यकीन हो जाता है कि नहीं, कुरान ऐसी किताब है, अगर कोई सच्चा है हिदायत भी ले सकता है, अगर कोई सच्चा है गुमराही भी ले सकता है, ये दोनों तरह से नुमाइंदगी करेंगे। और जो कुरान करीम फुरकान हमीद के मफहूम के आखिरी 5 मिनट रह गए, आखिरी जो आपको पेश करता हूँ कि इसमें कैसे वारदात होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने कई जगहों पर ये इरशाद फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हस्बी अल्लाह, मुझे अल्लाह काफ़ी है, मुझे अल्लाह काफ़ी है। तो अब अगर इस आयत को लेकर मुझे अल्लाह काफ़ी है, औलिया का इनकार कर दिया जाए ये तो कारी कुछ नहीं सकते, अंबिया का इनकार कर दिया जाए ये तो कारी कुछ नहीं सकते, इनके शानों का इनकार कर दिया जाए और इनके लिए जो अकीदा तवस्सुल है, मदद का अकीदा है, उसके खिलाफ इसको दलील के तौर पर पेश किया जाए तो ये तो आ सकती है, ये दलील आ सकती है, हस्बी अल्लाह, मुझे अल्लाह काफ़ी है। लेकिन वारदात क्या करेंगे कि जिसके बारे में नाज़िल हुई उसका नाम नहीं लेंगे कि ये किसके बारे में नाज़िल हुई। और वो करते क्या है कि बुतों के अल्लाह ताला ने समझ फरमाई है ना, तो ये आज हर सूरत वलियों पर अनबिया पर ही लगानी है और बुतों के खुद मंदिर बनाए जा रहे हैं, बुतों के मंदिर बना रहे हैं। और क्या कि जनाब जो आयत है जिसके बारे में नाज़िल हुई है उसका नाम तक नहीं लेते, हस्बी अल्लाह। ये जो आयत नाज़िल हुई है ये किस बारे में नाज़िल हुई है कि सामने मुशरिकों से कलाम हो रहा था और मुशरिक इनकार कर रहे थे और उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, महबूब आपको उनका कलाम क्या कहते हैं परेशान न कर दे, गमगीन न कर दे, तो वो आपका इनकार करते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको नहीं भेजा। आप कह दें कि मुझे तुम्हारी गवाही की जरूरत ही नहीं है, मुझे तुम्हारे बुतों की गवाही की जरूरत ही नहीं है, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। ये कलाम हुआ उधर कुफार के साथ है। तो जब मुसलमानों की बारी आई उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, हस्बी अल्लाह, हुजूर ने फरमाया। और दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या फरमाया, ऐ गैब की खबरें देने वाले तुझे काफी है, कौन, अल्लाह, वमन इत्तबअका मिनल मुमिनीन, और मोमिनों में से जिन लोगों ने तेरी इत्तबा की। तो ये कुरान पाक के मफहूम में कितनी बड़ी वारदात की जा रही है कि हस्बी अल्लाह आयत लेकर वलियों का इनकार होता है, अल्लाह के नेक बंदों का इनकार होता है कि ये कार्य कुछ नहीं सकते। तो ये ऐसा निज़ाम चल रहा है। और फिर जो ऐसे बंदे की गुफ्तगू सुने, ऐसे बंदे की गुफ्तगू सुने कि जो कुरान का मफहूम बदलता है।